राजस्थान जो इलाका है वहाँ पे अलॉन्ग इंटरनेशनल बॉर्डर जो इंडियन एयरफोर्स है वो अपनी एयर ड्रिल्स करने जा रही है। नेवर फॉरगेट, इंडिया सेज ऑपरेशन सिंदूर इज नॉट ओवर, दैट इज एन इम्पॉर्टेंट। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है, मैं इसको एक बहुत 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 इम्पॉर्टेंट चीज समझता हूँ। दुनिया के सामने तो भारत ने कह दिया कि हम सीज फायर कर दिए, इंडियन सीडीएस को टारगेट किया गया। इंडिया एक हमला पाकिस्तान पे करना चाहता है। मुझे ऐसे लगता है कि पाकिस्तान जो है ना वो इस दफा ज्यादा जारहाना तौर पे इंडिया पे हमला करे। उस वक्त जहाज उड़ाते, उस वक्त चीजें होती जब था सारा कुछ। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत ने एक जिसे बोलते हैं ना नोटम जारी कर दिया है। और नोटम ये है कि पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर, यानी कि जो राजस्थान जो इलाका है वहाँ पे अलॉन्ग इंटरनेशनल बॉर्डर जो इंडियन एयरफोर्स है वो अपनी एयर ड्रिल्स करने जा रही है 7 से 8 जून को। ये उन्होंने एक नोटिस टू एयरमैन जिसे कहते हैं ना, नोटम बोलते हैं नोटिस टू एयरमैन, यानी कि सबको बता दिया यहाँ पे जहाज ना उड़ाइएगा। ठीक हो गए। और ये 7 और 8 जून को, आज आपके पास जो डेट है दैट इज अबाउट 4 जून। सो 4 दिन पहले ही उन्होंने एक पैनिक माहौल क्रिएट कर दिया कि जनाब, और नेवर फॉरगेट, इंडिया सेज ऑपरेशन सिंदूर इज नॉट ओवर। ठीक है जी, ऑपरेशन सिंदूर इज नॉट ओवर। इंडो पाक बॉर्डर के ऊपर ये करने जा रहे हैं, राजस्थान के ऊपर। पाकिस्तान को डराना चाहते हैं। 3:30 बजे 7 जून को 3:30 बजे, आई थिंक दैट इज अ डे व्हेन देयर इज ईद है पाकिस्तान के अंदर। और 3:30 बजे शुरू होगी और रात को 9:30 बजे ये एयर एक्सरसाइजेज होंगी। ठीक है ना जी। 3:30 बजे 7 तारीख को, और जो 8 जून को 9:30 बजे होंगे। ठीक है जी। एयर स्पेस बंद कर दी गई है। मसला क्या है? एक जोन को डेजिग्नेट किया इंडिया ने जिसमें वो एरियल ऑपरेशन जो है वो करने जा रहे हैं। और आईएएफ जो है उसने तमाम ऑफिशियल्स को इन्फॉर्म कर दिया है। राफेल, मिराज 2000, सुखोई 30, ये फाइटर जेट से इन्वॉल्व होंगे। सर्वेलेंस प्लेटफॉर्म्स एंड सपोर्ट सिस्टम भी इन्वॉल्व होगा। समझ गए आप बात? ये भी होगा, इन्वॉल्व होगा। दैट इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, मैं इसको एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज समझता हूं। समझ गए आप बात? इंडिया को ये चीज समझ है कि इंडिया ने बार बार कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर इज नॉट ओवर। ऑपरेशन सिंदूर जो है ये ओवर नहीं हुआ, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। और अगर ये ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है तो फिर तैयारी पकड़ें। क्या करें? तैयारी पकड़ें। और वो तैयारी क्या है कि हमें हर कीमत के ऊपर पाकिस्तान से बदला लेना है। समझ रहे हैं आप बात को? बदला लेना है पाकिस्तान से। अभी ऑपरेशन सिंदूर की बार बार कही जाती है कि नहीं खत्म, नहीं खत्म। क्यों नहीं खत्म भाई? क्या ऑपरेशन सिंदूर किस चीज का चल रहा है? दुनिया के सामने तो भारत ने कह दिया है कि हम सीज फायर कर दिया। अपनी अवाम को कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। जो फौजें हैं वो प्री 22 अप्रैल पे पहुंच गई हैं। फौजें प्री 22 अप्रैल पे पहुंच गई हैं। समझ रहे हैं आप बात को? और यहां पे क्या हो गया? एयरफोर्स वो चल रही है। जो अगले दिन इंडिया के सीडीएस ने बात की थी ना, याद रखें, मैं हमेशा कहता हूं मुझे बड़ा अफसोस हुआ जब इंडियन मीडिया ने टारगेट किया इंडिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। उसकी एक लॉजिक है। जो मिलिट्रीज होती है ना वो वही करती हैं जो उनको सियासतदान कहते हैं। मिलिट्रीज तो कुछ और नहीं करती। इंडियन मिलिट्री वही करती है जो उसको सियासतदान कहते हैं भैया। इंडियन मिलिट्री कुछ और नहीं करती। इंडियन एयरफोर्स कुछ और नहीं करती।
इंडियन नेवी कुछ और नहीं करती, इसको अंडरस्टैंड करें। तो जिस तरह इंडियन सीडीएस को टारगेट किया गया, दैट वाज नॉट समथिंग विच मैनी पीपल मे बी एक्सपेक्टिंग। कुछ लोग ऐसे अच्छा नहीं था वो। बहरहाल, तो जो उन्होंने स्टेटमेंट दी कि हमारे जहाज उस तरह नहीं थे, हमने 2 दिन जहाज उड़ाए नहीं, हमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, दिस एंड दैट, यू नो। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने खामोशी का इख्तियार किया। ठीक है जी। सो मुझे जाती तौर पे ये लगता है कि ये जो उन्होंने इंडियन ने कहा ना कि इंडियन एयर चीफ ने कहा, सीडीएस ने सॉरी कहा कि जनाब हम तो जहाज जो है वो 2 दिन उड़ाए नहीं। तो मीडिया में एक बना कि हमारी पोजीशन क्या है, हमारी कैपेबिलिटी क्या है, हम हैं कहाँ पे। ये क्या कर दिया पाकिस्तान इंडिया के सीडीएस ने, समझ रहे हैं आप बात को? ये क्या कर दिया है, ये उन्होंने क्या कर दिया। दिस इज व्हाट इज सेड। सो उन्होंने सोचा कि ऐसे करते हैं कि थोड़ी सी बात को खींचते हैं, और बात को खींचना क्या है कि अपने लोगों को बताएं, डायरेक्शन बदलें, नैरेटिव बदलें। राइट नाउ द एंटायर जो डिस्कोर्स इंडिया के अंदर है, दैट इज टू चेंज द नैरेटिव। नैरेटिव बदलने का डिस्कोर्स चल रहा है, समझ रहे हैं आप बात को? और वो जारी बात है, उसके ऊपर इट विल टेक सम टाइम। ये कोई इतना आसान चीज नहीं है, ये कोई इतनी आसान चीज नहीं है, उसके ऊपर वक्त लगता है ना। ठीक है जी, उसके ऊपर वक्त लगता है और वो आसान चीज नहीं है। बट लेट्स सी कि इसमें क्या चीज जो है वो होती है। फॉर अ मोमेंट तो मुझे ऐसे जाती तौर पे ये लगता है दैट इंडिया एक हमला पाकिस्तान पे करना चाहता है। दैट इज व्हाट आई फाइंड, ट्रस्ट मी। मैं ये जाती तौर पे ये समझता हूं कि इंडिया पाकिस्तान पे हमला करना चाहता है, और वो हमला अगर वो नहीं करते तो शायद जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है, इंडियन फौज है, या वहाँ पे मीडिया जो है, पॉलिटिशियंस जो हैं, वो सवाल नहीं खत्म होंगे। और अगर इंडिया हमला करता है तो पाकिस्तान तो फिर भरपूर जवाब देगा। यही तो चीज रह गई है। पर अब इंडिया के पास लॉजिक क्या है ये कहने की कि हम हमला कर रहे हैं? व्हाट इज अ लॉजिक? सवाल बनता है ना कि लॉजिक क्या है। लॉजिक भी तो कुछ चीज की होती है ना। अब क्या लॉजिक है? अब किस चीज की लॉजिक है? क्या है अब जो इंडिया कह सकता है कि हाँ जी हम ये करने लगे हैं और वो करने लगे? मैं इसी को सोचने के ऊपर मेरा ध्यान है। यही चीज जो है वो मैं सोच रहा हूं और देख रहा हूं कि क्या इंडिया करेगा। एट द एंड ऑफ द डे इस चीज को जहन में रखें कि पाकिस्तान को बैन अवी सतह पे तो जो पाकिस्तान शोर कर रहा है, डाल रहा है, हालात पैदा हो रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। ठीक है ना जी। मुझे ऐसे लगता है कि पाकिस्तान जो है ना वो इस दफा ज्यादा जारहाना तौर पे इंडिया पे हमला करेगा। पाकिस्तान को थोड़ी सी इंटरनेशनल कम्युनिटी का रहता है। पाकिस्तान जब भी इंडिया के ऊपर हमला करता है तो पाकिस्तान मेक्स श्योर कि इंटरनेशनल कम्युनिटी हमारे साथ खड़ी हो, हम उस एग्रेशन में ना आए जो इंडिया करता है। पाकिस्तान इंटरनेशनल कम्युनिटी को साथ लेता है, साथ लेके प्लान करता है। समझ रहे हैं आप बात का? साथ लेके प्लान करता है। ये चीज मैंने थोड़ी सी ऑब्जर्व की है। ठीक है जी। वो साथ लेता है और साथ लेके प्लान करता है और एक माहौल बनाता है, एक गेम करता है पूरी की पूरी। दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड। मुझे ये चीज नजर आती है। आपको क्या नजर आता है आप अपना बता सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूं पाकिस्तान हमेशा इंटरनेशनल कम्युनिटी को साथ मिलाता है। साथ मिला के, और साथ कैसे मिलाता है, ये एस्टेब्लिश करता है कि इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर एग्रेशन किया और हमारा जवाब देना बनता था। सो ये जो नोटम वगैरह जारी किए जा रहे हैं ना, मैं आपको बात बताऊं,
ये ठीक हो जाएगा, कोई ऐसी कोई बहुत बड़ी वो कोई बात नहीं है, कोई क़यामत वाली बात नहीं है। मैं आपको बताऊं, आपको कोई कोई मसला नहीं है, ये कोई नोटम जारी होते रहते हैं, नोटम जारी होते रहते हैं, नोटम कोई प्रॉब्लम नहीं है, या नोटम कोई ऐसा चीज नहीं है। वो मैंने कहा है ना कि इंडिया ने माहौल भी तो बनाना है। क्या बनाएगा भाई माहौल? क्या बनाए, क्या बताएंगे लोगों को? क्यों कर हम क्यों खामोश हैं? ऑपरेशन सिंदूर किसके खिलाफ चल रहा है? ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, एक शर्त पे चलेगा ऑपरेशन सिंदूर, याद रखिएगा। अगर पाकिस्तान पे हमला किया जाता है, और मैं तो कहता हूं ठीक है, इफ दिस इज द केस तो इंडिया कर ले अपना हमला, देख ले, इंडिया देख ले हमला, प्लान कर ले, देखते हैं क्या होता है, किस तरह चीजें चलेंगी। क्योंकि हमला करना वो आसान काम थोड़ा ही होता है। फिर हमला करके फिर उसके बाद उसको बर्दाश्त करना असल चीज है। हमला करना सारा कुछ नहीं है सर, हमला करना सारा कुछ नहीं है। हमला करके फिर उसके बाद उसको वो करना है, ठीक है ना जी? दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड। लेट्स सी, लेट्स सी क्या निकलता है इसमें, ठीक है ना जी? सो इस चीज को दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड, मुझे ये नजर आता है। अब देखते हैं कि मोदी साहब, अब वो कहते हैं ना कि अब सारा कुछ हो गया, अब ये करने का क्या फायदा? सारा कुछ हो गया, अब ये करने का क्या फायदा? उस वक्त जहाज उड़ाते, उस वक्त चीजें होती जब था सारा कुछ। जिस अब जहाज उड़ाने का क्या है? मजा तो तब था कि जो जो होना था उस वक्त हो जाता। लेकिन याद रखें, इन द नैरेटिव वॉरफेयर, अब वो इंडिया के अंदर बात की जा रही है कि जी असल जंग हम जीते हैं, नैरेटिव वो जीत गए हैं। नैरेटिव पाकिस्तान ने नहीं बनाया, नैरेटिव वेस्ट ने बनाया, और वेस्ट लार्जली इंडिया की तरफ इंक्लाइंड था, पाकिस्तान की तरफ नहीं था। बिकॉज वेस्ट इज अ पार्टनर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ द इंडिया। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप यूरोप इंडिया के साथ। फ्रांस की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप किसके साथ? क्यों फ्रेंच इंटेलिजेंस ने सीएनएन को इंटरव्यू दिया? क्यों फ्रेंच इंटेलिजेंस ने सीएनएन को इंटरव्यू दिया? सवाल है कि नहीं है? क्यों फ्रेंच इंटेलिजेंस ने सीएनएन को इंटरव्यू दिया अगर ऐसी बात थी? हमें 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 तो कोई मसला नहीं है सर जी, हमें तो कोई मसला नहीं है। आप समझ रहे हैं बात को? दिस इज द प्रॉब्लम। वेस्ट इंडिया के साथ खड़ा है, पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ा। फॉर गॉड सेक, इसको थोड़ा सा इस नैरेटिव को वो करें, डाइजेस्ट करें। सो नोटम आज जारी की, नैरेटिव सिर्फ पाकिस्तान ने नहीं जीता। और उन्होंने इंडिया के मीडिया क्या कह रहा है, वो जी हम जंग जीत गए। वो देखिए, पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान, मैं आई एम अ पाकिस्तानी, आई एम अ प्राउड पाकिस्तानी, एंड एवरी इंडियन शुड बी प्राउड एंड एवरी अफगान शुड बी प्राउड। लेकिन देखें, सिचुएशन पैदा हो जाती है। ये जो सिचुएशन पैदा हुई है ना, ये जो सिचुएशन पैदा हुई है, दैट इज नॉट समथिंग जो प्राइम मिनिस्टर मोदी वाज लुकिंग। व्हाई डॉक्टर जयशंकर साहब नैरेटिव नहीं बना सके? ही इज ए किंग ऑफ नैरेटिव। जब दुनिया में कोई नहीं बोलता तो डॉक्टर जयशंकर बोलता था, और जब बोलने का वक्त आया तो उनसे बोले ही नहीं गया। और इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि सिर्फ एक बंदा फॉरेन पॉलिसी पे बोलेगा, दैट इज जयशंकर साहब। बोला नहीं है, कम बोले हैं, नहीं बोले, बोले तो सही नहीं बोले। जो इंटरव्यूज उन्होंने दिए, वेयर वाज द यूएसए, यूएसए वाज इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ऐसे थोड़े लोग नैरेटिव बनाते हैं भाई साहब, ऐसे थोड़े लोग नैरेटिव बनाते हैं जिस तरह आप बना रहे हैं कि यूएसए अमेरिका में था, फ्रांस किधर था, फ्रांस फ्रांस में था, इंग्लैंड किधर था, इंग्लैंड। और अभी भी वो कह रहे हैं कि हमें, आप इमेजिन करें अमेरिकन को कितना गुस्सा है इस बात पे कि आज भी मैं पाकिस्तान के साकदार को सुन रहा था, वो क्या कह रहा था
उसने कहा कि मार्को रूबियो कॉल्ड मी एट 8:30 इन द मॉर्निंग एंड ही सेड इंडिया इज रेडी फॉर सीज फायर, आर यू रेडी? तो उन्होंने, इंडियंस ने क्या कहा, उन्होंने कहा जी वो हमने तो उनको कहा था कि उनके जनरल को कहें हमें फोन करे। तो अमेरिका को क्यों माने थे? पाकिस्तानी जनरल ने तो फोन, पाकिस्तान को तो मसला ही नहीं है, हम तो हर दफा फोन करके अमन के लिए कोशिश करेंगे। पाकिस्तान तो ये नैरेटिव ही अडॉप्ट नहीं करता। ये इंडिया का नैरेटिव है कि हम एग्रेसिव हैं, हम नहीं छोड़ेंगे, हम ताकत में हैं, हम दुनिया हमारे साथ है, S-400 है, फलाना है, ये इंडिया का नैरेटिव, हमारा नहीं है। हम तो कमजोर मुल्क हैं, हम तो माड़े, हम तो दिफा करना चाहते हैं सिर्फ। लेकिन दिफा ऐसा किया कि उसमें दुनिया ने नैरेटिव हमारे लिए बनाया, हमने नैरेटिव नहीं बनाया। वरना हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब तो जिथे जाते सन पुठियां गल्लां करके आ जाते सन। नहीं ऐसे हुआ क्या, तो जिधर गए पुठी बातें करके आ जाते, समझ रहे हैं? सो दैट इज अ स्टोरी इंटरेस्टिंग। लेट्स सी क्या होता है, ये नोटम क्या होता है। 7-8 को हो सकता है मोदी साहब जाते जाते छोटा सा हमला भी कर जाए, ठीक है ना जी। गेट रेडी।